प्रधानमंत्री जी ने अति कर दिया है। कम से कम जिस व्यक्ति पे पॉक्सो एक्ट लगा हो उसमें तो सीधा सीधा गिरफ्तारी का प्रावधान है, ये तो आप भी जानते हैं। उसके बावजूद भी एफआईआर तक दर्ज नहीं किया जाना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आप चाहे बलात्कारी हो, दुर्व्यवहारी हो, दुराचारी हो, देश को लूटने वाले हो, कोई भी हो, आप भाजपा के साथ हैं तो आप पर एफआईआर तक दर्ज नहीं होगा, और तब तक दर्ज नहीं होगा जब तक सुप्रीम कोर्ट आदेश नहीं देती है। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी गिरफ्तारी का नहीं होना, देश का जो रक्षक है ना प्रधानमंत्री, वो भक्षक के साथ है। उन भक्षक के साथ बस उसके साथ एक ही टैग काफ़ी है कि वो भाजपा में होना चाहिए। प्रधानमंत्री खुद उनको बचाने के लिए आगे आते। आज पटना में महागठबंधन सरकार की एक मैसिव प्रोटेस्ट था बेटियों पहलवानों के सम्मान में। रितु जायसवाल जी हैं, आरजेडी की महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष हैं। मैम, प्रोटेस्ट का क्या कारण था, क्या डिमांड है आप लोगों का? डिमांड पूरे देश को पता चल चुका है। अब तो पूरा देश और यहाँ तक कि भाजपा के लोग भी दबी जुबान में ये कहने लगे हैं कि अब बहुत ज़्यादा हो रहा है, प्रधानमंत्री जी ने अति कर दिया है। कम से कम जिस व्यक्ति पे पॉक्सो एक्ट लगा हो उसमें तो सीधा सीधा गिरफ्तारी का प्रावधान है, ये तो आप भी जानते हैं। उसके बावजूद भी एफआईआर तक दर्ज नहीं किया जाना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको क्या लगता है किस दबाव में है मोदी जी? भाई, मोदी जी के लिए सिर्फ वैसे व्यक्ति ही काफ़ी हैं जो उनके यहाँ विधायक हैं भाजपा में या एमपी हैं। उनका करोड़पति अरबपति होना, फंडर होना, ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। वो भाजपा के एमपी हैं, यही काफ़ी है कि उसको बचाया जाए। यही भाजपा का चरित्र है। पॉलिटिक्स छुपा हुआ है, वोट बैंक है ब्रिजभूषण के पास में। वोट, मैंने कहा ना, सब छोड़ दीजिए। उसकी एक ही योग्यता जो काफ़ी है कि वो बीजेपी के सांसद है। आप चाहे बलात्कारी हो, दुर्व्यवहारी हो, दुराचारी हो, देश को लूटने वाले हो, कोई भी हो, आप भाजपा के साथ हैं तो आप पर एफआईआर तक दर्ज नहीं होगा, और तब तक दर्ज नहीं होगा जब तक सुप्रीम कोर्ट आदेश नहीं देती है। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी गिरफ्तारी का नहीं होना, ये दुर्भाग्य है। लोग टेनी का भी उदाहरण दे रहे हैं। उनका बेटा ने जिस प्रकार से किसानों को रौंद दिया था, आज भी मंत्री बने हुए हैं वो। वही मैं बात कर रही हूँ ना, मैंने कहा ना कि अरे अपराधी हो, मर्डरर हो, बलात्कारी हो, वो सब सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि देश का जो रक्षक है ना प्रधानमंत्री, वो भक्षक के साथ है। उन भक्षक के साथ बस उसके साथ एक ही टैग काफ़ी है कि वो भाजपा में होना चाहिए। प्रधानमंत्री खुद उनको बचाने के लिए आगे आते हैं। मैम, एक आखिरी सवाल लेंगे। इतना बड़ा मैसिव प्रोटेस्ट था, हजारों की संख्या में, सातों पार्टियों के कार्यकर्ता, एमएलए, एमपी, कई सारे लोग थे, लेकिन टीवी अखबार नहीं था। आपने देखा? हमें लगता है कि तमाम मीडिया वहाँ पर आई थी, और उसके बावजूद भी जो जंतर मंतर पे एक भी टीवी अखबार नहीं है। सुधीर चौधरी बता रहे हैं कि बेटियों को 10 करोड़ वापस कर देना चाहिए यदि मेडल फेंक रही है तो, जो उनको इनाम मिला था। देखिए, आवाज़ ठीक है, जो वैसी मीडिया भी है जो आपकी तरह जो आकर के हम लोगों के साथ है, उन बच्चियों के साथ है। और वैसी मीडिया भी है जिनको हम लोग कहते हैं कि सिंपल वर्ड में कहते हैं गोदी मीडिया, जो भाजपा की गोद में बैठा हुआ है, उसको हम लोग, जो देश की जनता ने नाम दिया है गोदी मीडिया का। तो आज वही वजह है कि इस तरह के इतने गंभीर मामलों पे भी वो चुप्पी साधे हुए हैं। वरना आज एक अलग ही, अगर ये कहीं किसी और ने किया होता ना, तो टीवी चैनल का एक अंदाज ही अलग तरीके से चल रहा होता। लेकिन ये चुप्पी है क्योंकि आज एक बड़ी घटना हुई है उड़ीसा के बागसोर जगह है, जहाँ पे एक ट्रेन, जो कोरोमंडल ट्रेन जो जाती है यहाँ से हावड़ा से चेन्नई तक में, उसमें हादसा हुआ है। 500 से अधिक लोग मर गए हैं, हजारों 1500 लोग घायल हैं। तो क्या लगता है? और अभी भी कोई टीवी अखबार से बता रहा है कि मोदी सिस्टम का दोष बता रहा है, मोदी जी का उसमें, या रेल मंत्री पर कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। हाँ, मैंने वही कहा कि आज स्थिति यह है कि देश में ना कोई खेल मंत्री है, ना कोई रेल मंत्री है। देश में अगर कोई है तो सिर्फ प्रधानमंत्री है, और वो प्रधानमंत्री इतना निरंकुश हो चुका है, प्रजातंत्र से ऊपर उठ चुका है, डेमोक्रेसी से ऊपर उठ चुका है, और वो राजतंत्र की बात करता है। आज सदन का उद्घाटन नहीं हुआ है, राज्याभिषेक हुआ है प्रधानमंत्री का, जो कि अपने आप को सदन से ऊपर समझते हैं। और उसी आप देखेंगे कि कितनी बड़ी घटना के बावजूद भी जिन पर आरोप लग रहा था वो भी उस सदन के अंदर था, और तिरंगे से लिपटी हुई बच्चियां, देश की मान बढ़ाने बच्चियां, वो बाहर थीं। और जो ट्रेन की घटना घटी है, तो हम कहते हैं इस घटना का जिम्मेवारी किसको लेना चाहिए? क्या इस घटना की जिम्मेवारी उन्हें नहीं लेना चाहिए जो हरी झंडी दिखाते हैं? ट्रेन को हरी झंडी दिखा करके आप क्रेडिट लेते हैं कि हमने ये स्पेशल ट्रेनें चलाई। जिम्मेवारी ये होनी चाहिए कि उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। इस देश के
रेल मंत्री को नैतिकता के आधार पर, इस देश के प्रधानमंत्री को जिन्होंने हमेशा ही क्रेडिट लेने का काम किया कि यह हमने किया, हमने ऐसी स्पेशल ट्रेनें चलाई, हमने ये ट्रेनें चलाई, तो आज जब वो ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुई है तो उसकी जिम्मेवारी भी आपको लेना होगा प्रधानमंत्री मोदी जी, और आपको नैतिकता के आधार पर तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। आपने सुरक्षा कवच की बात की थी, आपने ट्रेनों के भाड़े बढ़ा दिए, आपने ट्रेनों के भाड़े बढ़ा करके फ्लाइट के बराबर कर दिए। गरीब आज ट्रेन में चलना भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, वो सोचता है कि कैसे जाएं, तो आपने पैसे बढ़ा दिए, देश की मतलब ट्रेनों की सुविधाएं बढ़ा दी, लेकिन ट्रेनों की सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा। आपने जो सुरक्षा प्राइवेट ट्रेन में बहुत सुरक्षा है, वंदे भारत में, वंदे भारत का ही तो झंडा दिखाया था उन्होंने और क्रेडिट लिया था। तो आज जब ये गरीबों की चलने वाली ट्रेन, बीमार मरीजों को लेकर के चलने वाली ट्रेन के साथ जो हादसे हुआ, 500 से 800 से ज़्यादा अधिक लोगों की मौत होकर उसके भी आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? नैतिकता के आधार पर तुरंत रेल मंत्री, प्रधानमंत्री सब के सब इस्तीफा दें। मैम एक आखिरी सवाल ले लेंगे, यदि महिला पहलवानों को न्याय नहीं मिलती है, बातें इस तरह चलती रही, तो महागठबंधन की सरकार, आपकी सरकार आगे क्या स्टेप लेगी? देखिए, अब जब उतर गए हैं उनके समर्थन में, और शुरू से ही है, जो अगर क्या था कि सबके सब गूंगे बहरे तो नहीं हो जाएंगे ना। देश देख रहा है, लोग देख रहे हैं, किसान, मजदूर, गरीब सब देख रहा है, देश की महिलाएं देख रही हैं, सबको पता है कि ओलंपिक क्या होता है, मेडल क्या होता है, देश को मान बढ़ाने वाला क्या होता है। और सबको ये अंदर से, महिलाओं को खासतौर से ये लग रहा है कि वो बच्चियां जो साधारण नहीं असाधारण बच्चियां थी, वो असाधारण बच्चियां भी सुरक्षित नहीं है, तो हम कहाँ से सुरक्षित हैं? क्या बोलेंगे, क्या हौसला देंगे? हम उन बेटियों को कहना चाहते हैं कि आप लड़े, आप अरे, हम आपके साथ हैं, पूरा का पूरा देश आपके साथ है, घबराना नहीं है, लड़ना है और जीतना है। तो जो लड़ सका है वही तो महान है। तो न्याय की मांग बिहार पहुंच चुकी है, बिहार के कोने कोने से लोग यहाँ पे आए हुए थे, कार्यकर्ता थे, जदयू के, आरजेडी के, सातों पार्टी के कार्यकर्ता थे, और ये लोग यहाँ पे उन बेटियों के सम्मान के लिए, बेटियों के न्याय के लिए, इंसाफ के लिए आज पटना में कैंडल मार्च कर रही थी। और इन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि हम यहाँ रुकने वाले नहीं हैं, यदि न्याय नहीं मिलता है तो हम दिल्ली भी कूच कर सकते हैं, और बेटियों को लड़ने के लिए कहा है, अड़ने के लिए कहा है। ये लोग उनके साथ हैं। तो पूरी बातचीत कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर दीजिएगा। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।